फिर एक चमर में और माँ आ गया। तो मैं कभी महिला वकील तैयारी नहीं करती। मैं अब मैं भी चुनाव की तैयारी करूँ, मैं भी प्रधान बनूँ। क्या मन में नहीं आती क्या महिला वकील होगी? नहीं, अभी ऐसा कुछ मन में आया नहीं कभी कोई विचार। बता दो। और एक मेरे चैम्बर में अभी सेक्रेटरी साहब के लिए जो लड़ने लग रहे हैं। अच्छा गुरैया जी। गुरैया जी। हाँ गुरैया जी आ जाओ मैडम। भाई उनका ले लूंगा ना, सेक्रेटरी का चुनाव लड़ो हो। मैं तो लड़ू कौन हूँ मैं, चुनाव कौन लड़ना तो है लड़ाई। लड़ू मेरी बात सुनो, एक तो हो लड़ना, एक तो हो लड़ना और एक हो विश्वास। ठीक है, और मन ने मेरे बार पे विश्वास है। नमस्कार, मैं आज अच्छा जी, अब की बार का जो चुनाव होगा बार एसोसिएशन का, वो भी अब की बार दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर इस चुनाव की बात करूं तो साख की बात आओगी, काम की बात आओगी, और अपनी अभिनव की बात आओगी, और अभिनय की बात आओगी, यानी बात सारी जुड़ेंगी। तो जो तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी में है सत्यजीत पिलानिया, और तीसरी बार अब की बार तैयारी पे है युधिष्ठिर वत्स, जो इनकी तीसरी बार लगभग है। एक बार 12 वोटों से हार हुई थी, एक बार 30 वोटों से हार हुई थी। अब की बार देखते हैं जी कितना जीत की तरफ बढ़ पाते हैं अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि लक्ष्य इंसान का मछली की आँख होना चाहिए। भाई प्रधान जो भी बना, उनसे विनती है अब की बार बनते ही जो बाहर की आपकी जो व्यवस्था बना ट्रैफिक की, यह बड़ी ख़राब रहा है। और यह बार मैं हर बार दिखाता बुढ़ा हो लिया हूँ बहने की व्यवस्था, ना तो आने का साधन छोड़ना है, ना आने का रान का जान का छोड़ना है। बस यह है छाती पे ऑटो लगा दे हैं। नमस्ते, कितनी दिक्कत आवश्यकता है? घनी दिक्कत आवा जी। आवा है, एक आधा ब्रेकर भी होना चाहिए। ब्रेकर भी होना चाहिए। और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड। ये प्रधान करवाना चाहिए, तो प्रधान की मर्जी है जी। हैं जो मैनिफेस्टो में होना चाहिए। राजकुमार की ड्यूटी तो लगा रखी है प्रधान। हाँ ड्यूटी लगा रखी है। वो दिक्कत कौन है राजकुमार? ऑटो दिखते ना, बाहर नहीं बैठे रहा जी, चाय वाला। अच्छा चाय बना ड्यूटी है, वो चाय बना हुआ है कि वो ड्यूटी दे हुआ है? दोनों काम करा है। लेकिन प्रधान जी थोड़ी सी ढिलाई है। तो चुनाव की बार तैयारी होगी, तो आप एडवोकेट है किस तरह है? नाम तो बहुजन दुकान दे रखी है। अच्छा सत्यजीत पिलानिया ने किराए पे। अच्छा किराया भी दे रखिए आपको किराया, तो आप तो किराएदार हैं। आज यहाँ पे कल कहीं और होंगे, मालिक की मर्जी है। तो अब की बार चुनाव कितना रोमांचक रहेगा? टाइम बताओ जी, क्या कह सकते हैं? रोमांचक तो होता है चुनाव, हर बार चुनाव रोमांचक होता है। देखो टाइम बताओ, क्या कह सकते हैं? वचन तो बोचा है बोलना काम चला है। चलो जी, अब की बार का चुनाव रोचक होगा इस शहर के लिए, और जो रोचक होगा तो आने जाने आओगे, चाय पानी पीने बहुत होंगे, क्योंकि अब तो चाय पानी की होड़ लगी रहेगी। खोखारा है क्या नहीं जा रहा है? कितने खोखारा जा रहा है, तो इतना अब ये होल्डिंग देख लो। सत्यजीत पिलानिया प्रेसिडेंट एडवोकेट हो, वो अपना जो काम का वो दिखाने लग रहे हैं कि हमने भाई ये अपने कार्यकाल के अंदर काम करवाए। चाहे आपके सेल्फी बाथरूमों की बात हो, चाहे आपके वो लाइब्रेरी की बात हो, चाहे आपके वो हॉल की बात हो, चाहे आपके लाइब्रेरी होगी जो आपका हॉल मीटिंग हॉल है उसकी बात हो, चाहे वो कोई भी बात हो। नमस्ते माते, क्या उम्र होगी तेरी? नहीं क्या करोगे? मैंने आपको चाय पीने लगे कहा था ना वहाँ पे चौक पे, आप वहाँ से यहाँ पे आ गए। नहीं माते ऐसे नहीं करना चाहिए, आप हमारी माँ हो। नहीं आप क्या क्यों करते हो? आपके सब कुछ है। कुछ नहीं, गलत बात है। आप कहाँ से हैं? सुनो क्या नाम आपका? लड़का हमारा नाम क्या है? सुनो, बड़ा बाला खत्म होगा। अच्छा, उसका लड़के हैं 5 पोते। हाँ उसको सेवा करते हैं। अम्मा आप प्रशासन से सहायता लें। आप इस तरह भीख मांगेंगे तो क्या वजूद हमारा रहेगा? क्या करें मतलब? नाने बच्चे, पोते पोता। अम्मा आपको इस उम्र में आराम करना सहारे और का है नहीं, चलो देने वाले दे दिया करो, लेकिन आप भी हर किसी को मजबूर मत किया करो। नहीं। आप मजबूर करते हो, क्योंकि आपने वहाँ पे ना बस ये था कि दे गलत बात। मैंने खुद दे नहीं कोई गलत बात। तो आप ये काम ना किया करो। तो बात यह कौन थी? बात तो थी इस चार लगी है। नमस्ते दिल बोल रहे को नहीं ये बात तो है। फिर दुल्हन सज गया कोर्ट, तो चुनाव आ गया है। हाँ चुनाव आ रहे हैं। तो चुनाव है ना, चाय पानी ज़्यादा भी लग देती होंगी हो जाए ठीक काम हो जाए है। तो ये दूध कितना लग जाए है? ये अपना 6-7 किलो। और चुनाव कितना लग जाएगा? उसका तो कोई अंत को नहीं, पर दिन रात चाय पानी होंगी। हाँ चाय पानी चले। अच्छा थोड़ा सुथरा होकर कहीं ना उधारे लोन ले ले, सरकार लोन दिया है
सरकार पर लोन ले ले ना भी कौन ला सरकार बोलो और लोन लेके दुकान भर ले तो माल बिकेगा, माल तो खरीद बिकेगा है। कितना है माल काफी है अपने में क्या साल तक अड़ा काम करो? 6 साल तक 6 साल तक काम करा है, काम का प्रभाव पड़ेगा है। नमस्ते आपा किस तरह है कोर्ट में आज? मैं तो घने दिन तो हट रही क्या हो गया वो? 3 साल हो गए मन तो की बात है? मेरा तो कोई भी राय ना हो रहा, घर तो बाहर काट रखी ओहो। स्टेशन पे सो हूँ घर तबार काट दी और क्या गलत बात भाई इस उम्र में या घर तबार रहने की कोनी है या तो बड़का बरगी हो रही है। अब इसकी सेवा करोगे तो तुम भी स्वर्ग में जाओगे, अगर नहीं करोगे तो नरक थारे लिए भी तैयार है। तो जी देख लो कोई भी पोस्टर रह ना जा पंकज कहते को अपने ब्लेम करे कि अपने पोस्टर कौन दिखाए, और पूरा बार एसोसिएशन इस तरह ही अपने कामों से अपने व्यक्तित्व से बस सजा दिला के तैयार कर दिया है। अब अंदर का माहौल है, बूझने की कोशिश करूँ वकीलों से साथियों से कि अब की बार का चुनावी माहौल क्या रहेगा, चाहे दीपावली भैया दूज की हो, प्रदीप वशिष्ठ साहब, सोनू है साहब। नमस्ते मैम, कैसे हैं? फिर से आपका लोकतंत्र का पर्व बनाने का टाइम आ गया, तो अब की बार किस तरह से भूमिका निभाई जाएगी? अभी हमारे बार के इलेक्शंस 16 दिसंबर को हैं जी, तो उसमें मतलब कई कैंडिडेट्स आए हैं, प्रधान में, सेक्रेटरी में, और तो भूमिका तो मतलब बनती है, हाँ बनती है भूमिका तो बननी चाहिए। हाँ पर मैम इस तरह एमएलए चुनाव है उस तरह गर्मा गर्मी हो जाए है कि सिंपल सा सादगी में हो जाए है? नहीं, बिल्कुल उससे भी ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है, उससे भी गर्मा गर्मी हो जाए है। ले काट्यारो मैडम जी अब बात भी बता की है सर। हाँ जी क्या रहेगा अब की बार का चुनाव है, ये जो व्यक्ति वकील तकवा है, पढ़ा लिखा तकवा है, तो किस तरह से वोट कराया करें, किस तरह से क्या महत्व लगता है काम का, क्या बातें देखते हैं कि और लोगों की सीख बन जाएगी? यहाँ ना वकीलों का अपना ही मतलब वोट डालने का तरीका है, और यहाँ समीकरण के हिसाब से जो है ना चुनाव होते हैं। समीकरण किस प्रकार का? और ये मतलब ज़्यादा समीकरण ये है कि जैसे अब रसूख के हिसाब से अब जो साथी आता है उसके जो रसूख है उसके हिसाब से यहाँ समीकरण बनते हैं। समीकरण रसूख के समीकरण थोड़ी बना कर समीकरण तो किसी और चीज़ के ना, और ऐसा यहाँ इतना नहीं, इज्म वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो जो है ना जिसके अच्छे रसूख है, नाम लिया है कौन सा? हाँ, जो वो मैं आपको यही कह रहा हूँ, मतलब वो अदर आप कह रहे हो ना कि भाई कहीं कास्ट की बात है, वो चीज़ें नहीं है यहाँ। मतलब अपने जो जिस आदमी के जैसे रसूख है, भाईचारे का चुनाव तो भाईचारा होना चाहिए मैम, यही तो लोकतंत्र है, चुनाव तो भाईचारा होना चाहिए। लेकिन सर की बात तो मैं तो बात निकाल रहा हूँ। हाँ, तो इस बार मैं भी जो सेक्रेटरी का चुनाव। अच्छा, हाँ जी, आप सेक्रेटरी चुनाव में सर, मुबारक हो सर आपको बहुत बहुत। मैं पहले सेक्रेटरी साहब मिल गए है नहीं, तो आप क्या क्या बातें रखेंगे, क्या क्या काम के लिए आधार रहेगा बताएं थोड़ा। आधार तो यही है, ये जो है ना यहाँ एक व्यवस्था का चुनाव है, बार को मेंटेन करना। हमारे जैसे जो साथ कोई एक साथी जैसे प्रधान है, सेक्रेटरी है, ये एक बॉडी तो इलेक्ट होकर आती है, और बॉडी का मतलब मकसद यही रहता है कि बार में जो अव्यवस्थाएं हैं उनको दूर करना, और बार की जो है ना को आगे बढ़ाना, बार के विकास के लिए काम करना। जैसे बार में कहीं जैसे कोई कच्ची जगह है तो वहाँ जैसे सर जो आपके पिछले प्रधान रहे उन्होंने कितना काम किया और कितनी सख्त दूर बदलाव किया, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हर बार जो है ना, हर बार प्रधान हमारे जैसे प्रधान जी अलग बंदे को मौका मिलना चाहिए ये। हाँ बिल्कुल, हर बार जो है ना प्रधान जी आते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं, तो हर प्रधान जी यहाँ जो बार के विकास के लिए और बार के मान सम्मान के लिए काम करता है। बदलाव होना चाहिए, मानते हैं। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम नरेंद्र काटीवाल। काटीवाल जी, नमस्कार सर। आप भी एडवोकेट हैं या आपको काम कराना है? मैं तो काम करा। अच्छा है, अच्छा है, सबसे ज़्यादा है। चलो जी, अब अंदर घुसूँगा, लेकिन माहौल गर्मा गर्म देखा जा सका है बोर्डों के माध्यम से, और जी व्यवस्था के माध्यम से। आज वो फर्स्ट फ्लोर चला पड़ा, जो मिलते गए उनसे बात करते रहेंगे भाई, क्योंकि अब की बार 16 दिसंबर के चुनाव है बार एसोसिएशन के। आज जा जाओ तो भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं सर? और ठीक है, बस किसी आज वकील साथ साथ लेवाएंगे। लो जी यार, सही टाइम में मिल गए। ये तो वो है भवानी का रिश्ता करवानी है, भवानी रिश्ता मैंने करवानी है। ये कौन थे भवानी रिश्ता करवानी? मैंने ये थे, क्योंकि एक बार मेरे को उड़ाना दिया था किसी बंदे ने कि आप मेन जो रिश्ता करवाने वाला है वो शख्स ये है भवानी का। भाई धन्यवाद आपका, सुतरी बहुत चढ़ के लिया था हैं, और कमाऊ बहुत ले आया है।
बाबू जी के आदेश थे जी, बाबू जी के आदेश आता है सारा काम। हाँ, यानी वो है, चाहे खरबूजा चक्कू ऊपर पड़ जाओ या चक्कू खरबूजा ऊपर पड़ जाओ, नाच खरबूजा गए तो भाई नू है, नाम तुम्हारा बाबूजी का रहना है हैं, चाहे कोई किसके ऊपर हो लो। नमस्ते सर। नमस्ते जी तो अजय जी। अब की बार का जो बार का चुनाव है, एक अहम सवाल आपसे, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से देखा जाएगा, किस प्रकार का आधार बनेगा और क्या इसका प्रोपेगेंडा के बार माध्यम रहेगा सर? देखो, जो बार का चुनाव है वो आपसी भाईचारे का चुनाव है जी। इसके अंदर कोई राजनीतिक पार्टियां, कोई राजनीतिक विचारधारा, इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता जी। इस चुनाव के अंदर भाईचारे के अंदर जिसके अच्छे रसूख हैं, भाईचारे के लिए जो काम करता है, जो बार के इंटरेस्ट के लिए कार्य करता है, बार जी वार्षिक चुनाव है जी। सिर्फ चुनाव के दिन तक चुनाव रहता है। वकील साहब, किस तरह से इसकी कमेटी बना है, किस तरह इसकी कोई फीस फास भी लागू हो है या फिर ये सिंपल तरह का चुनाव है, एडवोकेट या मेन कोई भी बढ़ सके है, इस तरह आम चुनाव होते हैं? बार एसोसिएशन की जो मेंबरशिप लेता है उस मेंबरशिप के लिए एक नॉमिनल चार्जेज होता है। जो बार एसोसिएशन का मेंबर है वो मेंबर बार के ड्यूज होते हैं, लाइब्रेरी के ड्यूज, चैम्बर के ड्यूज, और एक हमारा सब्सक्रिप्शन है मंथली, जिसका वो सब्सक्रिप्शन क्लियर है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने ये किया कि पहले एक एडवोकेट 2 या 3 बार एसोसिएशन में वोट डाल देता था, अब वो एक एफिडेविट मांगते हैं कि आप मान लिया 3 बार के सदस्य हैं, दादरी के, भिवानी के, तोसाम के, तो आप कहाँ वोट डालना चाहते हो, तो उसके लिए उन्हें एफिडेविट देना होता है कि मैं भिवानी बार एसोसिएशन में ही वोट डालना चाहता हूँ। यानी चुनाव के प्रति देखें तो पारदर्शिता आपके साथ, चुनाव की बिल्कुल तो पारदर्शिता। किस प्रकार की कमेटी बनाई जाती है, किस तरह उस कमेटी का काम क्या होता है? जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, ऑब्जर्वेशन बार काउंसिल पंजाब हरियाणा की रहती है, उनका सुपरविजन रहता है। हमारे भाईचारे में से ही एक इलेक्शन कमेटी बनाई जाती है, वो बार के कोई सीनियर सम्मानित व्यक्तियों को उसका चेयरमैन, अब कुछ टाइम से संख्या ज़्यादा होगी तो अलग से आरओ और एडिशनल आरओ भी बनाने लगे, और उसके बाद हमारे बार एसोसिएशन में से भी 10, 12, 15 जितने भी ज़रूरी समझते हैं वो बार इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स नियुक्त किए जाते हैं। एक वकील साहब ने मेरे को नीचे बताया कि अब की बार हर बार बदलाव देखना चाहिए, लेकिन तीसरी बार अब की बार एक्टर की तैयारी सत्याजित प्लानिंग कर रहे हैं, क्या देखो, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार रिपीट होती है तो ये उसकी नेगेटिविटी नहीं है, ये उसकी उपलब्धि होती है। ये अगर कोई आदमी रिपीट होके आ रहा है, इसका मतलब उसने कुछ न कुछ अच्छे कार्य किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, बदलाव तो बार में होना चाहिए, बार में, न कि कोई पदाधिकारियों में। अगर पदाधिकारियों में बदलाव चाहते हैं, वो बार में कार्य नहीं करता हो तो बदलाव होना चाहिए। अगर कोई अच्छे कार्य कर रहा है और फिर रिपीट होता है तो उसमें किसी भी सदस्य को, उसको किसी प्रकार का कोई ऐतराज़ नहीं होता। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। मनभेद नहीं होना चाहिए। चलो जी, क्योंकि व्यक्तित्व के धनी है, सुलझे हुए इंसान है, ये हकीकत है। तो जो बात है एक करनी चाहिए थी, तो मेरे को भी कई बातें जानने का मौका मिला और वास्तविकता में जो बात होनी चाहिए उसके हिसाब से भी बातें देखी जा सकें। लेकिन फिर मैं बात करूँगा, फिर भगवान के रिश्ता बात करूँगा, मेरे को बुलाना कोई ना दियो बनाई, मेन रिश्ता करवानी आई यो है, कहते मेरा कहते हो बाबू जी है भाई, ये वो आप यो इनकी सेटिंग है, किस तरह किसका नाम ले है। लेकिन चुनाव की और वकील साहब मिलते, साथी मिलते रहेंगे, मैं उनसे उनकी बात करवाता रहूँगा। तो अब मनमोहन बुटाना सिंह जी, एडवोकेट सर, नमस्ते। सर, मुबारक हो, फिर से लोकतंत्र का पर्व बनाया जाएगा आपकी बार एसोसिएशन में, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए। सर, क्या बताना चाहेंगे बार के प्रति, कुछ ऐसी बातें जो होने चाहिए थी जो नहीं हुई, जो आगे भविष्य में आप देखते हैं? देखिए, बार तो हर साल ही अपना कार्य करती है, वकीलों के वेलफेयर के लिए काम करती है। पीछे भी काम हैं जो ठीक रहे हैं, आगे भी अच्छे होंगे। हम तो इसमें कोई वो नहीं, कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है।
मैं भाजपा नेता हो गए इसमें भी टांग अड़ा दी हुई हो चुनाव बिन्नू हम करा फलाना करने को तो नहीं है सर। नहीं, बार के चुनाव में कोई यहाँ पार्टीबाजी नहीं है, भाईचारे का चुनाव है। इसमें हमेशा भाईचारे के चुनाव के हिसाब से यहाँ पे चुनाव लड़ा जाता है। चलो, एक फ्रेंडली मैच है। फ्रेंडली मैच है ये, हर साल फ्रेंडली मैच बढ़िया हो लगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वकील वेलफेयर की जो बात करता है वही विन हो जाता है यहाँ पे। इन सारे इकट्ठे भी हो जाए हैं, बातचीत भी सारे काम हो जाए, एक दिन छुट्टियाँ आराम मिल जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो चिंता उस दिन में रहे। नहीं, चिंता नहीं, बिल्कुल चिंता आज भी चिंता नहीं है, कल भी चिंता नहीं होगी। ये तो एक अपना काम है, काम करते हैं, हर साल होता रहेगा। चलो थैंक यू सर। आधे वकील बोल रहे हैं को नहीं कि बोलना के, लेकिन यह है कि मन की बातें हैं होनी चाहिए। क्या पता उनकी मन की बातों से कोई अच्छा सार्थक काम हो जाए और बनने वाले प्रधान दिमाग में आ जाए और वो मुद्दा बन जाए। नहीं तो अब की बार का जो चुनाव है किस तरह का रहेगा, किसके आधार पर लड़ा जाएगा, क्या आधार रहेगा अब की बार चुनाव का? अब की बार चुनाव जो है वो बार में क्या काम हुआ है और एडवोकेट के वेलफेयर के लिए क्या काम किया है उसको देख करके वोटिंग करेंगे। उसको यानी पूरी बारीकी से नजर मार के जब वोट, हाँ जब ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मुंह चिपका दिया। नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, ये बात तो साहब शक्ति तो कोई लोग रहे हैं, वो तो हर एक का अपना राइट है लड़ने का। अच्छा, हर एक का है। तो अब की माने तो प्रधान कितने प्रधान की दौड़ देखी जाएगी? 2 हैं, 3 हैं, 4 रहेंगे, 5? अभी फिलहाल अभी 3 प्रधान के लिए कैंडिडेट आए हैं। अच्छा। एक तो सत्यजीत पिलानिया जी हैं, एक बाबू जोगिंदर सिंह, तीसरा बाबू राकेश युधिष्ठिर वस्त है। हाँ जी। चलो जी, अब मैं इन्हों तो बुद्धू को नहीं कि फाइट किसकी रहेगी, क्या बता दो। और एक मेरे चैम्बर में अभी सेक्रेटरी साहब के लिए जो लड़ने लग रहे हैं। अच्छा सुशील गुरिया जी आ जाओ मैडम। भाई उनका ले लूंगा ना, सेक्रेटरी चुनाव लड़ो हो। मैं तो लड़ू कौन हूँ मैं, चुनाव कौन लड़ना तो है लड़ाई। लड़ू मेरी बात सुनो, एक तो हो लड़ना और एक हो विश्वास। ठीक है, और मन ने मेरे बार पे विश्वास है। क्या कहा? आगे भाई मेरा बार जो मेरे लिए निर्णय लेगा वो अच्छा लेगा। हाँ तो आपके मन में क्या है? हाँ। बहन जी को कदम तो उठाना पड़ेगा। कदम मैंने उठा लिया। बिना कदम उठाए कोई करता कोई भूखन तो माँ पे चुच्ची को प्यावे कौन ही प्याव नहीं। वोट मांग लिए 10-10 में घूम ली, बढ़िया रिस्पॉन्स है। ठीक है, अच्छा सीनियर का जूनियर का बढ़िया कॉम्बिनेशन आप अपने लिए और सबकी पॉजिटिव सोच है। बहन जी अब की बार आपने क्या प्लान बनाया? मैं सेक्रेटरी बनते ही मैं ये दिमाग से ये काम है जो होने चाहिए करूँगी। भाई काम तो ये है कि जो सेक्रेटरी का काम हो है ना, प्रधान के साथ मिलकर आप करेंगे। जो भी प्रधान आएगा बार के अंदर हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। प्रधान कोई भी आओ, अगर मेरे बार ने मेरे को सेक्रेटरी के लिए मौका दिया तो मैं मतलब जो भी मेरे सेक्रेटरी पद के लिए दौड़ रहेगी या प्रधान के ऊपर भी नजर रखी जाएगी चुनाव में? प्रधान में कौन बनेगा? ना अपनी कोई नजर नहीं प्रधान के लिए। प्रधान अपने लिए कोई बनो, वो सब अपने लिए अच्छे हैं। अच्छा, जो तीनों प्रधान आ रहे हैं ना अभी दौड़ में, वो तीनों में तो कोई भी बन जाओ, हमारी अच्छी बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा उनके साथ। वो कौन सा बन जाओ, लेकिन सेक्रेटरी सुशील प्रधान बननी चाहिए है। हाँ सेक्रेटरी में बननी चाहिए। मैं ऐसा है मेरे भाई, ये आप 5 काम ऐसे बता दो जो आपको आपकी बार विश्वास करके वोट देवे। भाई मैंने 5 काम अपने बार के लिए ये काम करे हैं, मैं बिना वोट मांगे बन जाऊंगी। कौन से करे मन किया करे मतलब बार के लिए तो 5 काम तो बताओ कि भैया मैंने 5 काम ये कर दिए, मेरी बार मैंने बैठी बनास का है जे। मतलब मैं मौका मिलेगा जब बात करूंगी, पहले किस तरह कर दूं? बिना मौका मिले काम को ना नहीं, बिना मौका मिले किस तरह काम होगे बता ना? बिना मौका मिले किस तरह बनेगी? कुकर बता। चुनाव लड़ो हो, दिल खोल के आ जाओ। दिल खोल के आ रहे हैं, मन में बात की मोड़ नहीं बैठे हो ना। या तो पूछ देख, मेरे को पहले मेरी बार ने ना निर्विरोध बनाया वाइस प्रेसिडेंट। बनाया था और मैंने काम करने शुरू किए। डिस्पोजल मैंने बंद करवाए। अच्छा, एक ठीक है। दूसरी बात, मेरे बार के अंदर स्टिकर थे। अच्छा, स्टिकर क्या है? गाड़िया स्टिकर लगाने के। मैंने खड़े होकर ना वो स्टिकर मैंने गिन के दिए प्रधान जी को। अच्छा। ठीक है, उनका आज तक कोई हिसाब नहीं हुआ जो मेरे टाइम का प्रधान था। मैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट रही हूँ अजय भाई, कि मेरी जो बार के साइकिल स्टैंड है ना, ठेकेदार साइकिल स्टैंड छोड़ के चला गया और मैंने 7 दिन लगातार कर्मचारियों को लेकर के साथ और मैंने पर्ची काटी साइकिल स्टैंड पे खड़े हो गए। ये काम करे प्रधान। और सुन दूसरी बात है, रोज प्रधान जी ने ना 7-8 हज़ार रुपये ले के दिया करती पर्ची काट के साइकिल स्टैंड की, क्योंकि मेरे बार से प्यार है। मैं किसी पद के लिए क्या करोगे?
ईब बन के तो ईब ईब तो साइकिल की स्टैंड की पर्ची काटने जुत्ती को बढ़ेगी। हाँ। ये तो अलग अलग काम होंगे। हाँ अलग अलग काम होंगे। ईब के दोस्तों ईब जो भी देख, पहला काम तो मेरा ये होगा कि जो वो वहाँ बाहर बैठे है ना उस साइड में, वो तो कल मैं गई वो तो थी, मेरा सुनने एक मिनट बैठ जा नीचे ना। अरे सुन तो लो, सुन तो लाके, मैं तुम्हारा छोटा भाई सुन तो लाके बैठ जा नीचे। कल मैं गई थी वहाँ वोट मांगने के लिए परली साइड में, और वहाँ बैठे हैं बेचारे हमारे वकील साथी जो है, वकील बेचारा कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी उनने एक वकील बेचारा कत्तों लग गया। कोने होता बेचारा, होता है कोने बेचारा वकील ना। नहीं मैं हूँ जो वहाँ बैठे है ना, उनने बात बताई एक जी प्रधान जी ने तो हमारी यहाँ सीट बनवा दी, और हम आप एक उम्मीद करे हैं कि ये दरवाजे अगर हमारे लग जाएंगे ना तो आप हमारी यह बात लिख लो। तो मैंने उनको एक ही बात कही, सीनियर वकील था, मैं नाम कौन लूँ, तो मैंने एक बात कही थी, बाबू जी मैं बनूँ या ना बनूँ, प्रधान सेक्रेटरी कोई आई हो, मैं बनूँ या ना बनूँ, लेकिन आपकी बात मैं रखूँगी उनके सामने। मैं बनूँ या ना बनूँ तो पहला बी पॉजिटिव सोच के रख। मैं बी पॉजिटिव बैठ चलो आप तो और वकील लगाते नहीं। हाँ नहीं मैं अब और वकीलों के इंटरव्यू लेके जाऊंगा। सवाल पूछूंगा गणे, ये खैच कड़े पूछे घुमा घुमा के जवाब दे दिए हैं। मनु बोली प्रधान कोई बन जाओ, इसका मतलब क्या प्रधान कोई बन जाओ भाई नो, मेरा सेक्रेटरी मैं सेक्रेटरी जब बढ़ूंगी जब अगला मेरा बड़े आदमी मिल जाएगा। कौन मेरे मन में यह है, कौन बताओ आदमी कौन बढ़िया आदमी, सारे बढ़िया है वकील और एक्स्ट्रा है और किसी मन तो ठुकाए है, किसी मन को ठुका है। वर्तमान का सेक्रेटरी है वो सत्यजीत पलानी के लिए काम कराया करे, फिर वो सत्यजीत पलानी के लिए उसके टाइम में था वो है सेक्रेटरी, उस टाइम में सेक्रेटरी है वो, इसलिए उसकी गेला करे वो किस तरह चला गया उससे बाहर। मैं जिसके साथ प्रधान का काम करूंगी दोबारा मैंने चुनाव नहीं लड़ना। तो ईब की बार कितने सेक्रेटरी तैयार हो रहे हैं? 6 सेक्रेटरी बनेंगे कि आप बनोगे? मैं देख सुन ले भाई, मैं किसी ने हैरान खातर नहीं आ रही, मैं अपनी जीत के लिए आ रही हूँ बस, चाहे को किम्मे करता हूँ। चलो जी ठीक है। सुशीला गुरिया जी ना, हाँ सुशीला गुरिया जी सेक्रेटरी के लिए है और जीत के लिए आ रहे हैं, अच्छी बात है। आप कोई और साथी मिलकर जान पहचान के तो उनका भी कर लूँगा। फिर एक चमर में और आ गया, तो मैं कभी महिला वकील तैयारी नहीं करती, मैं अब मैं भी चुनाव की तैयारी करूँ, मैं भी प्रधान बनूँ, क्या मन में नहीं आती क्या महिला वकीलों की? नहीं अभी ऐसा कुछ मन में आया नहीं कभी कोई विचार। वैसे होना चाहिए इस तरह विचार भी। तो अब की बार क्या किस तरह चुनाव देखते, क्या चुनाव माहौल बनेगा? अभी लग रहा है कि जोगिंदर तंवर मैदान में आ गए तो अब तिकोना मुकाबला हो गया। अब अच्छा। बड़ा मतलब जोगिंदर तंवर आने से तिकोना त्रिभुज बन जाएगा। अब ट्रायंगल्स, अब मेरे को लग रहा है कि काफ़ी टफ चुनाव होएगा। अब टफ होगा, अब टफ होएगा। तो मैम कभी महिला कौन सोचेंगे आप भी चुनाव लड़ा? तो सर ही बताएंगे। आप वकील को नहीं? हाँ जी। आप वकील हैं? हाँ जी। तो आपके कभी महिलाओं के मन में नहीं आओगे? अच्छा महिला चुनाव लड़ सका, कौन लड़ सका? कोई भी लड़ो जी, लोकतंत्र है। अच्छा अच्छा, सिर्फ एक्सपीरियंस है कि नहीं, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है तो 10 साल होना चाहिए, महिला पुरुष का कोई वो नहीं है। अच्छा, रोक टोक नहीं है। पूनम सांगवानी जी पहले थी ना आपके? हाँ बिल्कुल, प्रधान कितनी महिलाएं रही है प्रधान अब तक? पूनम सांगवानी रही है हमारी याद में तो। हाँ बिल्कुल भाई, यो भी एक सौभाग्य को नहीं कि महिला एक ही बनी है अब तक, है मैम? हाँ जी भाई, ट्राई तो करें मैम, किसी को जागरूक करें महिला भाई। हाँ जी, अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जैसे एक्सपीरियंस होगा ट्राई करेंगे जरूर। महिला साथी मिलेगा तो जरूर कोशिश करूँगा, उसका सवाल तो जरूरी है। धन्यवाद आप सबका। सांस लेने का मजा भी भाजपा के कार्यकर्ता दौरे आवा है, और कितने आवा भी को नहीं, साथ चढ़ गए वकीला के पूछते। तो मुकेश चौहान बताएं, अब की बार चुनाव है, किस प्रकार का देखते हैं, क्या माहौल बनेगा चुनाव का? इस बार का जो चुनाव है उसमें प्रधान पद के लिए 3 कैंडिडेट मैदान में है, एक सत्यजीत पिलानिया, एक जोगिंदर तंवर और एक युधिष्ठिर वत्स। ये तीनों मैदान में अपनी अपनी पारी खेल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बार का नज़रिया है या बार की बातें सुनने में आ रही हैं, देखने में आ रही हैं, ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय ना होकर सिर्फ दो लोगों के बीच रहेगा। 2 के बीच में रहेगा, यानी जो तीसरा है वो तिकोना खराब करना रहेगा। वो मैं नहीं कहूँगी कि खराब करने आ रहा है या कैसे आ रहा है, लेकिन जो बार की जो व्यू आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, जो लोगों के विचार हैं। वैसे महिला को नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, महिलाओं की मोर्चे के बैठा मारा क्या है? नहीं, महिला लड़ रही है। सेक्रेटरी के लिए सुशीला गुरैया जी हैं, हमारी जो एडवोकेट हैं। प्रधान पद क्यों हो रहा है? प्रधान पद के लिए भी हो, खारे खुशोदा है, फिर चुनाव नई तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है जी, उसके लिए टाइम चाहिए था। और मैं महिला अधिवक्ता आपकी कोर्ट में
रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी महिलाओं का कितनी है, महिलाओं लेकिन 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर महिला शक्ति है जी। और महिला शक्ति दिखने को लग रही, फिर कि जागरूक करोगे आप महिलाओं ने? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं ने कभी चुनाव ये मैदान में आई नहीं। पुनः सामान्य लड़ा हो चुनाव, मैंने भी लड़ा है, मैं भी सेक्रेटरी रह चुकी हूँ बार की 2010-11 में। प्रधान पद के लिए मैंने पिछली बार फाइट किया था, और पिछली बार भी मैं तैयारी में थी, लेकिन किसी कारणवश मैं मैदान में नहीं आ पाई थी। इस बार मैंने ब्रेक लिया है, आगे के लिए देखेंगे कब माहौल बनता है या फिर उसके अनुसार। ये तो एक देखो, इसको आप दुर्भाग्य नहीं कहेंगे कि 100 तो ज़्यादा महिला होगी और चुनाव खातर कोई आवे आगे आवे को नहीं भाई, इस क्या कहोगे? नहीं, दुर्भाग्य नहीं कहेंगे इस चीज़ को, क्योंकि सबका अपना अपना सोच है कि कोई प्रैक्टिस करने आया है, कोई प्रैक्टिस के साथ राजनीति में भी उतरने का शौक रहता है, या फिर उसको अपना भविष्य। तो क्या बार के चुनाव में राजनीति होती है, बार के लिए बातें होती? नहीं, बार के चुनाव में कोई राजनीति नहीं होती। बार का जो चुनाव है वो भाईचारे का चुनाव है, आपसी जो सौहार्द है उसका। क्या आधार रहेगा चुनाव, बार चुनाव का? अब की बार आधार ये रहेगा कि काम कैसा रहा, कैसा काम किया। बार के जो अच्छे के लिए जो कार्य किए जाएं, बार की जो उन्नति हो, उसी को लोग प्रेफर करते हैं। क्या काम पेंडिंग है आपकी नज़र से जो जरूरी है, लाजमी है बार के लिए? बार के लिए एक तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, और चैम्बर्स भी बहुत कम पड़ रहे हैं आजकल, नए नए जो एडवोकेट्स आ रहे हैं उनके लिए। और एक कैंटीन की सबसे बड़ी समस्या है कि जो वकीलों के हिसाब से जो एक कैंटीन का स्टेटस होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। एक लेडीज़ बार की भी कमी है कि जब लेडीज अधिवक्ता यहाँ है, महिला अधिवक्ता है, सारी चीज़ तो है, लेकिन अधिवक्ता की भूमिका कौन दिखावे? लेकिन उनके लिए बार रूम नहीं है अलग से, महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से बार रूम नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं ने कभी अपनी भूमिका नहीं दिखाई, समय समय पे दिखाती रही हैं, मैं भी दिखाती रही हूँ और आगे भी दिखाएंगे। मैं तो जगाऊँ हूँ, मैं कोई कटास नहीं करा किसी महिला के ऊपर, कटास कर दिया ना। ये भी है कि मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि मैं तो थोड़ा जामवंत हूँ, अगर उठो नहीं तो जागो नहीं तो मेरे पाठक को करेगा कि महिला शक्ति यह चीज़ का नाम है। ये सरकार का नारा भी है महिला सशक्तिकरण का। बिल्कुल बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने इस बार भागीदारी नहीं करी है, इस बार सचिव पद के लिए अपनी भागीदारी रखी है महिलाओं ने, और मैं आशा करती हूँ कि वो अपने उस पर सही उतरेंगे। चलो जी, सही उतरेंगे। थैंक यू मैम। मैम, अब महिला अधिवक्ता है, क्या मन में नहीं होता कि महिला अधिवक्ताओं को प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए, और कोई ना कोई एक दिन ज़रूर कोई ना कोई महिला एडवोकेट चुनाव लड़ेगी और प्रधान भी बनेगी। सपने की बात करो आप तो। नहीं, सपने नहीं, हकीकत है। बट अभी क्या मानते हैं मैम, जो महिला 100 से ज़्यादा महिला अधिवक्ता है, हाँ, लेकिन आगे नहीं आते, चुनाव फॉर्म नहीं भर पाते, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि फॉर्म नहीं भर पाते, और बस ये सबका अपना पर्सनल है। पर्सनल है। हाँ। मन में आती होगी। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैम इस तरह की बात शुरू करें। अच्छा मैम, क्या क्या महिला अधिवक्ताओं के लिए व्यवस्थाएं हैं आप कोर्ट परिसर के अंदर देख सकते हैं? क्योंकि चुनाव का मुद्दा रहेगा, ये नहीं रहेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ, हमारे क्या क्या व्यवस्था महिला अधिवक्ताओं के लिए है कोर्ट परिसर के अंदर? क्योंकि चुनाव का मुद्दा ये रहेगा या नहीं रहेगा, क्या मांग रहेंगी या नहीं रहेंगी? नहीं, हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं लेडी एडवोकेट्स के लिए, और बार जो हमारे मेंबर्स हैं हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और चुनाव के लिए मतलब ये है कि जो होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स वो सारी हैं लेडी पूरी है मैम। हाँ, चलो जी, पूरी है। मैं महिला अधिवक्ता मिलती रहेंगे तो मैं इस तरह रोकता रहूँगा। और शुरुआत भी ऐड कर दी थी, एंड भी ऐड कर दूँगा। जो वकील साथी मिले, जो बड़े भाई मिले, मैंने उनका बातें रख दी, कईयों ने मना कर दिया, कईयों ने दिए नहीं। भाई से तो नहीं होता चुनाव के ऊपर चुप रहने की, साइलेंट रहने की, वो साइलेंट वाली व्यवस्था भी देखी जा सकती। तो जी 3 अभी तक फिलहाल कैंडिडेट बताए जा रहे, जोगिंदर तंवर, युधिष्ठिर वत्स और सत्यजीत पिलानिया, जो तीसरी बार जीत की हैट्रिक मारने की तैयारी कर रहे। तो जी अब देखते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, किस प्रकार से चुनाव होगा, किस प्रकार की भूमिका बनेगी, और क्या क्या बातें अब की बार चुनाव के अंदर रखी जाएंगी वकीलों के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।